और इंजन का जो लाइफ होता है 5000 आवर्स का होता है। अगर यहाँ पे देखो तो अजीत दादा का जो एक्सीडेंट हुआ था तब इसमें सिर्फ 85 घंटे वहाँ पे बाकी थे। अगर मैं भी जब भी फ्लाइट करता हूँ तो 400-500 मिनिमम वहाँ पे आवर्स रहने चाहिए रीऑयलिंग के लिए। वहाँ पे एयर वर्क जो ये कंपनी एरो वो भी जिम्मेदार है, वीएसआर भी जिम्मेदार है और गवर्नमेंट के जो अधिकारी वो भी इसमें जिम्मेदार है। और दूसरी बात, अगर ये हनीवल को डायरेक्ट पूछा जाएगा तो वो बताएंगे कि इसकी लाइफ शायद 8000 के भी आगे, क्योंकि उस तरीके का मैनिपुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स ये वीएसआर करती थी। अब ये देखो, ये जलने के बाद एक नंबर आगे आया, उस पर कलर किया था, वो भी प्रॉपरली नहीं किया था, वो है N80PQ। ये हमारे यूएस के कॉन्टैक्ट से हमने इन्फॉर्मेशन निकाली। ये यूएस से, ये जो एयरक्राफ्ट है यूएस से वहाँ पे लिया गया था और ये यूएस में रजिस्टर्ड था। फिर इंडिया में आने के बाद ये यहाँ पे वीएसआर इस्तेमाल कर रहा था। आगे अब ये सप्लीमेंटेड टाइप सर्टिफिकेट, मतलब अगर कोई भी प्लेन यहाँ पे इंडिया में रजिस्टर करना है डीजीसीए के लिस्ट में कुछ डिटेल्स होता है, उसके हिसाब से ही अगर उस मशीन में पार्ट्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे तो ही वो परमिशन देते हैं इंडिया में रजिस्टर होने का। तो अगर आप स्पेशल टाइप सर्टिफिकेट आगे लो। अभी यहाँ पे जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सीवीआर, वो फ्लाइट में सीवीआर की जो क्षमता थी इट वाज ओनली फॉर 30 मिनट्स। बट अगर आप देखो गवर्नमेंट जो है डीजीसीए सिविल एविएशन की रिक्वायरमेंट इज 2 आवर्स। मतलब अगर प्लेन में सीवीआर 30 मिनट का ही है और आपका रूल बोलता है कि वो 2 घंटे का चाहिए, तो आपने फिर वो प्लेन रजिस्टर कैसे किया ये हम सब जानना चाहते हैं। लेकिन ये 30 मिनट जो है वो एक्सीडेंट के 30 मिनट पहले, मतलब जो भी एंड वाला होता है या जो लेटेस्ट वाला होता है, इसमें लास्ट 30 मिनट्स में क्या हुआ है सीवीआर के माध्यम से हमको पता ही चल सकता है। और ये जला वगैरह नहीं है, ये सिर्फ बात करने की बात है कि जला है या उसको इम्पैक्ट आया, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीजें आप सबके सामने आ सकती जो ये शायद वीएसआर या वीएसआर के पीछे जो है वो उसको दबाना चाहते हैं। आगे अभी दूसरी बात, ये जो कनाडा के हमारे सोर्स से हमने जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे निकाली थी सप्लीमेंट टाइप फॉर ये जो एफडीआर, मतलब अभी एफडीआर की चर्चा चल रही है ब्लैक बॉक्स के अंदर, ये कनाडा की कंपनी है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस कंपनी इन इंडिया इज नॉट परमिटेड। ये प्लेन में एफडीआर था, देन ऑल्सो डीजीसीए हैड अप्रूव्ड दिस पर्टिकुलर प्लेन, और जिसको आपने परमिट ही नहीं किया था उसी लोगों को अभी आप बुला रहे हो, दैट इज L3 टेक्नोलॉजीज, और उनको बोल रहे हो कि अब इन्वेस्टिगेशन के लिए आप मदद करो। मतलब यहाँ पे डीजीसीए के माध्यम से ये प्लेन रजिस्टर ही इंडिया में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किए जाते हैं। उसके पीछे जो लोग कहते हैं, श्वेता सिंह नाम की जो है, उन्हीं के साथ उनका जो पूरा टीम है, इस तरीके से गलत मशीन्स या प्लेन्स वहाँ पे इंडिया में रजिस्टर की जाती है, और उसका ये एग्जाम्पल है। आगे अभी इतना, अभी ये देखो, ये सुमित कपूर के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई, वो मैं नहीं बताऊंगा। अभी ये साउथवेस्ट एयरलाइन का जब एक्सीडेंट हुआ था उसका जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो 2 दिन में आया था। अभी तक हमारा रिपोर्ट जो अजीत दादा का एक्सीडेंट वहां पे हुआ है उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। अभी उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे आप पेपर वर्क कर रहे हो, वीएसआर को बचाना चाहते हो, या इसमें डेफिनेटली कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जिसके कारण ये इन्फॉर्मेशन आगे आना ही नहीं चाहिए, ये कोशिश कोई कर रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं रोहित पवार प्रेजेंटेशन क्यों लेता है, लेकिन आप जैसे मीडिया के लोगों के माध्यम से लोगों के मन में जो प्रश्न है वो यहाँ पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये जो चीज़ है 2 दिन में रिपोर्ट जो आ सकता है, 3 दिन में जो रिपोर्ट आ सकता है, उसके लिए अभी तक महीना होने आया तब भी रिपोर्ट वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। उसी के साथ ब्लैक बॉक्स ढूंढने में 2 दिन लगे, वो ब्लैक बॉक्स बारामती में रखा गया, वो लेके जाने के लिए उनको 4-5 दिन लगे, और कमिटी वहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए उनको 4 दिन लगे। मतलब ये एजेंसी के लोग, गवर्नमेंट में से कोई लोग, और ये वीएसआर के कारण जानबूझ के अजीत दादा का जो क्रैश का इंक्वायरी है वो आगे पुश करना चाहते हैं और उसमें मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, ऐसे हम सबका कहना है। ये सब देखने के बाद ये श्वेता सिंह कौन है उसकी इंफॉर्मेशन आप सब निकालो, आप सबको पता चलेगा इनके बारे में। एक तो महाराष्ट्र में ये नोन है, वेरी पावरफुल, इनके जो संबंध है वो बहुत पावरफुल लोगों के साथ है, उनकी पहचान बहुत पावरफुल लोगों के साथ है, इसलिए इन्का कहना इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जो भी जो एनवायरनमेंट होता है एविएशन इंडस्ट्री का, उनके साथ या जो भी इन्वॉल्व लोग हैं उनके साथ बात करने के बाद यही पता चलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति अगर डीजीसीए में कौन है तो ये व्यक्ति है, ऐसे कहा जाता है।
उसका इंफॉर्मेशन और ये इन्वेस्टिगेशन में इनका इन्वॉल्वमेंट होना वो इस इन्वेस्टिगेशन के लिए उचित नहीं है, ऐसे हम सबका कहना है। अभी देखो ये VSR कंपनी 16 में 10 करोड़ का रेवेन्यू था, 19 में 64 करोड़ का, 25 में 500 करोड़ के असेट वैल्यू है। और अभी ये जो विजय सिंह है, अभी ये कौन इतना बड़ा बनते याद है, रोहित सिंह का जब शादी था तब बीजेपी के बहुत सारे मुख्यमंत्री, एक्स एविएशन मिनिस्टर और बहुत सारे ऐसे लोग और कुछ कुछ दूसरे राज्यों के जो मेन मुख्यमंत्री है या पार्टी के प्रमुख है, वो भी रोहित सिंह के शादी के लिए, जो शायद फरवरी 2025 में राजस्थान में हुआ था, उसके लिए वहां पे लोग गए थे। अभी रोहित सिंह कहाँ पे, तो मजा मार रहा है, वो मियामी में है, यूएस में है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसको जाने भी दिया। वो डायरेक्टर है, उसको पकड़ा जा सकता था, उससे चर्चा की जा सकती थी, इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती थी, लेकिन रोहित सिंह अभी वहां पे नहीं है। और उसी के साथ अगर आप देखो तो हमने रोहित सिंह के फोटो निकालने की कोशिश की। जब VSR ये एक्सीडेंट होने के पहले रोहित सिंह के बहुत सारे फोटो आपको मिलते थे गूगल पे, लेकिन अभी रोहित सिंह के बारे में कोई भी फोटो आपको नहीं मिलेगा। अगर गूगल में से भी अगर फोटो निकालने की अगर टेक्नोलॉजी है तो वो गवर्नमेंट के पास है या प्राइवेट एजेंसी उसने लगाई, लेकिन वो फोटो क्यों निकाले? जब गलतियां होती है और आपके मन में होता है कि गलती हुई है या कुछ छुपाना है, तभी इतना हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन या जो भी एजेंसी उसका इस्तेमाल करके आप फोटोज वाइप आउट कर सकते हैं। लेकिन ये रोहित सिंह के बारे में वहाँ पे हुआ, ऐसे हम सबका कहना है। DGCA इतना क्यों मदद कर रही है? उसी के साथ बिजनेस दुबई और अमेरिका में वहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश वहाँ पे लेगेसी 600 VT CMR ये कौन इस्तेमाल करता है वो भी देखने की जरूरत है। आगे अभी देखो ये जो पहली रिकैपिटा करके एक फाइनेंस एजेंसी है, उन्होंने सबसे पहले ये जो VK सिंह है उसकी कंपनी को पैसा दिया था, लेकिन VK सिंह की जो पहला विमान था वो 21 साल पुराना था, तो उसको फाइनेंसिंग करना उनको उचित नहीं लगा। तो फिर ये भोपाल बेस्ड NBFC को किसने सपोर्ट किया? तो दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड ने पहली बार सपोर्ट किया था। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड ये जो कंपनी है, उसके सूर्यवंशी नाम के जो व्यक्ति है वो किसके पास में है, किसके दोस्त है, वो कौन से पार्टी का है, कितना पावरफुल है, ये चीजें आप सबको यहाँ पे सिर्फ आपको मैं पॉलिटिकल लिंक में VK सिंह सिर्फ एक बंदा नहीं था, उसके पीछे बहुत बड़ी पावर थी। उसका पहला लोन ये रिकैपिटा कंपनी ने वहां पे दिया था, लेकिन गारंटी दिया था दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। वो किसका फ्रेंड है वो देखने की वहां पे जरूरत है। आगे अभी ये वेल्सपन नाम का जो ग्रुप है, इट इज NBFC नहीं है, लेकिन सिर्फ VK सिंह को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक रीस्ट्रक्चरिंग डील वहां पे की थी। उसका कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे हम आप सबको दे रहे। ICD भी एक का 51 करोड़ की वहां पे दी थी। तो ये जो चीजें हैं, और सिर्फ VK सिंह के कंपनी को फंडिंग होने के लिए ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है? आप NBFC नहीं हो, फिर भी आप एक रीस्ट्रक्चरिंग मॉडल वहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग मॉडल निर्माण करते हुए वहाँ पे आप क्यों कर रहे हो? तो ये जो छोटे छोटे नेता जो गुजरात के हैं, उनके पास वाली ये कंपनी ऐसे हम सबको वहाँ पे लगता है छोटा नेता, बड़ा नेता नहीं। आगे अभी ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज है, वाई एविएशन मिनिस्ट्री इज डिफेंडिंग ये VSR। ये अग्रीमेंट की कॉपी है, बहुत बड़ी अग्रीमेंट है, उसके डिटेल्स वहाँ पे हमने नहीं डाले। अभी इस अग्रीमेंट के अंदर हम जाने का जब प्रयास किया आगे, तो अभी इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था 28 तारीख को, मतलब अजीत काका का जब एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन मंत्री जो है हमारे देश के, उन्होंने एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि नो सेफ्टी कंसर्न विद लेजर एयरक्राफ्ट VSR वेंचर्स। ये डायरेक्ट उनका स्टेटमेंट था। मतलब यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करके बात कर रहे हैं, या हमारे पे टीका जब होती तो बोलते आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने दो फिर बात करो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एविएशन मिनिस्टर से वहाँ पे कहा था कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो वहाँ पे शायद कुछ नो मेजर सेफ्टी कंसर्न्स ऐसे उन्होंने वहाँ पे डायरेक्टली कहा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक क्वेश्चन हम सबको वहाँ पे लगता है। देखो VSR कंपनी से कोई लेना देना नहीं। जब मैंने यहाँ पे बम्बई में दिल्ली में आके जब एक स्टेटमेंट किया था कि यहाँ पे एविएशन मिनिस्टर somehow not directly but through his party's leadership is involved with VSR, तब उन्होंने वहाँ पे VSR कंपनी से कोई लेना देना नहीं, सूत्र के माध्यम से उन्होंने बताया था। अभी ये सूत्र कौन है वो देखने की जरूरत है। फिर हम डिटेल में वहाँ पे जाने के बाद आगे लो।
अभी देखो दूसरी बात है, लेगेसी 650 हैदराबाद बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, 160 करोड़ का है। अभी इसकी डिटेल्स भी हमारे पास है, अभी दुबई में उसका रजिस्ट्रेशन है, उसकी डिटेल्स हम देंगे वो किसका है वगैरह, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते। जिसी का भी है उसको कहना इतना ही है, आप कैसे खरीदा, किधर से पैसा लाया, किसके नाम पे, कुछ लेना देना नहीं हमको। लेकिन अगर आप वीएसआर से रिलेटेड हो और इन्वेस्टिगेशन अगर ट्रांसपेरेंटली नहीं हो रहा क्योंकि आप वीएसआर के दोस्त हो या वो सिंह के दोस्त हो, ये चीज हमको मान्य नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे फैमिली के एक रिलेटिव इस एक्सीडेंट में गए हैं, इस महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नेता, इस देश का बड़ा नेता इस एक्सीडेंट में वहां पे गया है। सिर्फ वे आपके दोस्त है और फाइनेंशियली आप रिलेटेड हो, इसलिए अगर आप ये चीज दबा रहे हो तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लेगेसी 600 VT VSV ये अभी दूसरा महाराष्ट्र का विषय है। अभी ये लिया था जर्मनी से आया सिंगापुर से आया दिल्ली आया था, दिल्ली में 12 दिन वहां पे रहा था। फिर ये 25 दिसंबर 2025 को मुंबई में लैंड हुआ था। उसके उसी दिन या दूसरे दिन जिस व्यक्ति ने इसके सामने नारियल फोड़ा उनको मुझे कहना है, और जिस व्यक्ति का उसको फोन आया था उनको मुझे कहना है कि अजीत दादा आपके दोस्त रहे हैं, आप उनके साथ काम करे हो, तो अगर इस इन्वेस्टिगेशन में वीएसआर की बाजू आप में से कोई भी वहां पे ले रहा है तो मुझे लगता है वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। नॉट फॉर अजीत दादा, नॉट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और लोगों की जो इच्छा है उस इच्छे के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसलिए फाइनेंशियल फ्रेंडशिप से लेकर ज़्यादा मुझे लगता है कि आपकी जो पॉलिटिकल फ्रेंडशिप थी या व्यक्तिगत फ्रेंडशिप थी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा डिटेल में मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, इसके सब डिटेल्स है, कल कहाँ से वो फ्लाई किया, परसों कहाँ से फ्लाई किया, लेकिन इस पर सिर्फ मेरा कहना है कि आप प्लीज़ वीएसआर की बाजू मत लो, दादा की बाजू, अजीत काका की बाजू वहाँ पे लो। इतनी बिनती, आप बहुत पावरफुल हो वो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इस विषय में आप प्लीज़ सिर्फ दादा की बाजू लो, ऐसे हम सबका पर्सनल कहना है। आगे